خب درس 11 شروع میکنیم. خوبه؟ دستور و انشا. دستور و انشا. استادان یس دستور گرامر و انشا کمپوزیشن. گرامر اینڈ کمپوزیشن. گرامر اینڈ ایسے. استادان و دانشجویان زبان فارسی. استادان و دانشجویان زبان فارسی. املا डिक्टेशन. इमला हम कहते हैं, हम उर्दू में भी कहते हैं इमला डिक्टेशन. सानिये सेकंड. तख्ते बोर्ड. कोई भी हम वाइट बोर्ड को तख्ते सफेद, ब्लैक बोर्ड को तख्ते सियाह कहते हैं. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. दकीक़े मिनट. जाहिदे पाकिस्तान. दीगर अनदर या अदर, मोर, एल्स, कई मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है दीगर को. रू चेहरा. रू चेहरा. रूये ऑन समथिंग. ऑन ऊपर या पर. जीर निचला, जीरे के नीचे. सोहबत बातचीत. सोहबत. सोहबत करदन बातचीत करना. गायब हाजिर, इसकी सिद्ध है. काबल बाद. कबलस बादस. कबलस से पहले, के पहले, बादस के बाद, किसी चीज के बाद. कलिमे वर्ड. कलिमात या कलिमेहा. कूता बुलंद. गिरफ्तान गिर या दादन. गिर या इसका सिला के हाल है गिर और अपोजिट है दादन के. अच्छा. नजर राय, किसी की राय या नजर. आपकी क्या नजरिया. नजरिया नहीं बल्कि ओपिनियन, आपकी राय. हम जैसे कहते हैं राय. राय. नोमरे मार्क. ग्रेड एग्जाम में जो नंबर दिया जाता है उसे नोमरे कहा जाता है. सईद अरबिस्तान. आशीदा बोस्नी. काजुमीने जापान. माका गुर्जिस्तान. माका गुर्जिस्तान. गुर्जिस्तान सर वो क्या किर्गिस्तान क्या है? जॉर्जिया. अच्छा. जॉर्जिया गुर्जिस्तान. जॉर्जिया. जी ठीक. ये आपको पढ़ना आ रहा है. ये खत फारसी में जो लिखा हुआ है नस्तालीक में क्या है? सत्र. सतर नहीं, सत्र. जोहर. अक्स. बाग. कहवे. दानिशगाह. सिऊल. सिऊल कहा जाता है. जी. अदद 1 से 20 तक आप पढ़ चुके? जी. ठीक है, पढ़ चुके हैं ना? जी सर. चलिए तो देख लीजिएगा कि 10 उससे आगे देख लीजिएगा. 10 को क्या कहते हैं? दा. उसके बाद याज़दा, दवाज़दा, सीज़दा, चहारदा, पांज़दा, शांज़दा, हिफ़दा, हिजदा, नूज़दा. फिर उसके बाद 20. 30 को सी. 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 के बाद 7 आता है. क्या आता है? 7. ठीक है, हम उर्दू में कहते हैं जैसे 100%. 7 यानी 100. इस सदी में, सदी यानी साल, 100 साल को सदी कहा जाता है. हाँ जी. ठीक है. जो कंपाउंड नंबर्स है उसको जिस तरह से इंग्लिश में है उसी तरह से फारसी में भी पढ़ते हैं. 20 and 5. 25 यानी 20 तो 5, लेकिन इनको वाव के जरिए हम मिलाते हैं. 20 तो 5, 20 तो 5. हफ्तादो ये 81. 71. ठीक है. अब ये जो लिखा हुआ है आप इनको पढ़ ले पहले, फिर इसको जो है ना आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अदद में. 16, 16. हिजदा,
18 20 तो हफ्त 28 27 27 7 सी वो शीश 36 चेहलो एक 41 पंजाह पंज 55 शस्तो दो 62 हफ्तादो चहार 74 हश्तादो नो नवादो से 93। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 100 तक आप सीख चुके हैं। जस्ट आपको ये जो टेंस है इसको याद करना है, 10 20 सी 40 50 60 70 80 90 7। ठीक है, 10 20 सी 40 50 60 70 80 90। तो ये नंबर्स आप याद रख लीजिएगा। खैर वो इतना मुश्किल नहीं है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एडजेक्टिव यानी सिफत। सिफत किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। फारसी में मौसूफ पहले, फिर कसरय तौसीफी, फिर लास्ट में सिफत। ठीक है, पहले मौसूफ जिस चीज़ की हम सिफत करते हैं वो, फिर उसके बाद कसरय तौसीफी, फिर उसके बाद सिफत। और अगर वॉवेल एंडिंग है, वॉवेल एंडिंग है तो हम एक कनेक्टिंग ये का भी इजाफा करते हैं, कनेक्टिंग ये का भी इजाफा करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे ये कूचक, ये जो ये है कनेक्टिंग के लिए है चूंकि वॉवेल एंडिंग है बच्चे। शहर बुजुर्ग, पिसरहाओ ये खूब। फारसी में हम उर्दू में आमतौर पर क्या करते हैं, एडजेक्टिव अगर मौसूफ अगर जमा है तो एडजेक्टिव को भी जमा बनाते हैं, जैसे अच्छे लड़के। लेकिन फारसी में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिफत हमेशा मुफरद ही रहेगा। जैसे पिसरहा ये खूब अच्छे लड़के, बच्चे हा ये कूची छोटे बच्चे, शहर हा ये बुजुर्ग बड़े शहर। तो ये बुजुर्ग को, कूची को, खूब को पिसर या बच्चे या शहर के जमा बनाने से जमा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लीजिएगा कि इम्तिहान, आप इसका एक इस फ्रेज का जो है इस ग्रुप का इसके लिए मैच आप ढूंढ लीजिएगा कि किस चीज़ के साथ मैच करेगा। ये इम्तिहान है खुशमज़े। ठीक है, खुशमज़े क्या हाँ, मतलब है? खुशमज़े मज़ेदार, खुशमज़े कैसे? नहीं सर, इम्तिहान खुशमज़े कैसे? मज़ेदार। शीर खुशमज़े होगा सर। हाँ, शीर खुशमज़े हो सकता है। ठीक है, जी सर। इम्तिहान के साथ क्या हो सकता है फिर? आसान हो सकता है, आसान या मुश्किल हो सकता है ना इम्तिहान। इम्तिहान है आसान। पंजरे बाज, पंजरे बास, पंजरे बास। जवाब है गुज़श्ते। अच्छा, नहीं जवाब शबे गुज़िश्ता का जवाब गलत होगा। जी, जवाब गलत, यही हुआ ना, गलत जवाब। जी, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, दानिशजू गायब, दानिशजू ये गायब, दानिशजू ये गायब, शबे गुज़श्ते। तो ये सॉरी, यस, आप माशाल्लाह से समझ गए, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में आल्सो बी यूज्ड एज ए प्रीडिकेट। और ये होता है कि एडजेक्टिव को हम एज ए न्यूज़ के तौर पे, प्रीडिकेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खाना कशंग है, खाना कशंग है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, खाना कशंगस, हमारा घर खूबसूरत है। ये खूबसूरत घर मेरा है, क्या होगा? इन खानाई नहीं, इन कशंग खानाई नहीं, मन कशंग। और नहीं, ये मेरा खूबसूरत घर है, ये कर दीजिएगा, ये मेरा खूबसूरत घर है। इन खानाई कशंगे मन। ये जुमले का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, मेरा घर खूबसूरत है कैसे कहेंगे? ये मन कशंग अस्त।
ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में कशंग एज एडजेक्टिव तो है, लेकिन एज ए जुमले में जो उसका रोल है वो प्रीडिकेट का है। जुमले में जो उसका रोल है वो एज ए प्रीडिकेट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देता हूं मैं। हो अली हीन तालिब इल्म है, क्या होगा? अली दानिशजूए बाहूश अस। अली दानिशजूए बाहूश अस, या आप इसको बेहतर यह है कि अली एक दानिशजूए बाहूश अस। अली एक दानिशजूए बाहूश अस। ठीक है। अली एक दानिशजूए बाहूश अस। ठीक है। अब बाहूश क्या है? अली सब्जेक्ट है, ये एक दानिशजू, ये बाहूश, ये बाहूश एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। एक बाहोश तालिब इल्म, एक ज़हीन तालिब इल्म है। ठीक, या इसके बजाय हम कह सकते हैं कि अली ज़हीन है, अली बाहूश अस। तो इन सेकंड पैराग्राफ में आप देख रहे हैं सेकंड जुमले में कि बाहूश एडजेक्टिव तो है, लेकिन दानिशजू ये बाहूश की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे बाहूश एज ए प्रेडिकेट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। चलिए, आप इस जुमले को आंसर इन प्रेडिकेट फॉर्म, आप इसको प्रेडिकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। महसा इसमें कूता ही दारत, कैसे प्रेडिकेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं? सर एग्जैक्टली प्रेडिकेट का मतलब क्या होगा? देखिए, हाँ जी, प्रेडिकेट का मतलब है कि समथिंग विच इज एडेड टू सब्जेक्ट, यूं समझ लीजिएगा। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो हम सब्जेक्ट के बारे में देते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट को अगर डिस्क्राइब करे दैट इज एडजेक्टिव, राइट। और अगर सब्जेक्ट के बारे में हम कोई चीज इंफॉर्मेशन दे तो वो प्रेडिकेट है। मिसाल के तौर पर अली तालिब इल्म है, तो यहाँ पे तालिब इल्म एज ए प्रेडिकेट इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। उसका जुमले में उसका जो रोल है। तो इसी तरह से महसा इसमें कूता ही दारा, तो ये कूता इस्म के लिए आया है, इस्म को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। कूता क्या है? एडजेक्टिव है फॉर द इस्म, वर्ड इस्म, जी, इस्म के लिए। ठीक है। लेकिन हम कूता को एज ए प्रेडिकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कह सकते हैं कि महसा एक छोटा नाम रखती है, या महसा का नाम छोटा है। अच्छा जी, देखिए, महसा इसमें कूता ही दारत, या इसमें महसा कूता अस। तो यहाँ पे इसमें कूता क्योंकि किसी इस्म को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो ये प्रेडिकेट है। अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट आप बता दीजिएगा। ईशान उनका ओपिनियन, ईशान नजर दुरुस्ती दारन, वो सही ओपिनियन रखते हैं। हाँ, वो लोग एक दुरुस्त ओपिनियन रखते हैं। ठीक है। ठीक है। या हम उसको यूं कह सकते हैं उनकी राय दुरुस्त है। दुरुस्त राय या राय दुरुस्त है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसा सर पहले आपने पढ़ लिया, मेरा कलम कलम मेरा है, जी, उसी तरह से है ये सेंटेंस भी। ईशान नजरे दुरुस्ती अस्त हो गए ना ना, नजर ईशान, नजरे ईशान, नजर नजरे ईशान दुरुस्त अस्त। किसने बताया? ज़ेबा। खानम, नेक्स्ट खानम मरियम आप बता दें। नेक्स्ट। जी सर। शुमा जवाब कामिल दारी, जवाब कामिल सिफत और मौसूफ है। जी एडजेक्टिव एंड वही नाउन। हाँ, ना तो मंसूब भी आप कह सकते हैं, मौसूफ और सिफत, मौसूफ और सिफत। ठीक है। तो शुमा जवाब कामिल दारी, ये एडजेक्टिव है, ये मौसूफ है, तो क्या हुआ? इसको आप प्रेडिकेट के फॉर्म में कैसे कह सकते हैं? इसको कहेंगे सर
जी शुमा जवाब जवाब कामिल। कामिल तारीख, इसको उर्दू में कैसे कहेंगे? आप एक मुकम्मल जवाब रखते हैं, इसको उर्दू में और कैसे कह सकते हैं हम? आप एक मुकम्मल जवाब रखते हैं। जी आपका मुकम्मल जवाब है। देखिए, आपके पास आपका एक मुकम्मल जवाब है मुकम्मल या आपका जवाब मुकम्मल है? मुकम्मल है। अच्छा, तो जवाब शुमा होगा सर। जवाब जी कामिल जवाब शुमा शुमा जवाब कामिल शुमा अस्त। कामिल शुमा कामिल अस्त, अस्त। जवाब शुमा आपका कामिल जवाब अस्त, ठीक है, आपका जवाब कामिल है। कामिल है, कंप्लीट है। जी ठीक है, थैंक यू खानम सर। शहरबान नेक्स्ट। आन्हा बच्चे हाई बदी दारंद, जी वो बच्चे आधा बदतमीज, वो लोग, दे वो लोग हाँ वो लोग बुरे बच्चे रखते हैं, बुरे बच्चे रखते हैं। या उन वो बुरे बच्चे, उनके बच्चे बुरे हैं, आप यूं कह सकते हैं इसको दूसरे जुमलों उनके में। बच्चे बुरे हैं। तो जी बच्चा हाई आन बच्चे हाये आन आधा बद अस्त हस्तन। हस्तन। जी बच्चे हाँ प्लूरल है। जी दोबारा खानों में ज़ेबा आप बता दें दिसबंद। जी माँ मिसाल हाय खेली खूबी दारी। माँ मिसाल हाय खैर की तारीफ। मिसाले हाय माँ खेली खूबी दार। हम बहुत अच्छी मिसालें रखते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी मिसालें हैं, ठीक है, या हमारी मिसालें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हैं। हमारी मिसालें बहुत अच्छी है, या हम अच्छी मिसालें रखते हैं। तो ये अगर ये एज वर्ब से पहले आ जाए, ठीक है नहीं, और किसी इसम को क्वालिफाई ना करे तो फिर वो एज ए प्रीडिकेट इस्तेमाल हो रहा होगा, एज ए खबर जुमले में एज ए खबर इस्तेमाल होता है। जी बताएं। तो मिसाले हाय माँ खेली ये मिसाल हाय माँ माँ खेली खूब खूब हस्ती हस्तन। हस्तन सॉरी हमारे जवाब अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, अच्छे ठीक है। हम जी मिसाल हाय माँ खिल खूब हस्तन या हस्तन खिल खूब अस्त भी आप कह सकते हैं, ठीक है। भी जी खालिद मरियम आप बता दें नेक्स्ट। तो अक्साई कशंगी दारी, तो अक्साई कशंगीदारी मतलब आप बहुत खूबसूरत है। नहीं आपके पास बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, तस्वीरें। अच्छा, तस्वीर है अक्स। आपके पास खूबसूरत तस्वीरें हैं, या आपकी तस्वीर खूबसूरत है, ये भी कह सकते हैं एज ए प्रेडिकेट फॉर्म में। ओके सर। तू अक्साई कशंगीदारी तू अक्स अक्साई अक्साई तू अक्साई तू कशंगी कशंगी तो दाश्तन का मतलब है टू हैव, अस का मतलब है मैं रखता हूं या मेरे पास है, मेरे पास एक अच्छी किताब है या मेरी किताब अच्छी है, अच्छा, ये इस तरह से है। मेरी किताब अच्छी है। ओ ठीक है सर, थैंक यू। साअत चंदस, साअत चंदस, क्या टाइम हुआ है? टाइम बताने के लिए हम ये आज सीखेंगे। तो एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं कि साअत पहले भी मैंने बताया था, साअत के कई मतलब है। साअत का मतलब है एक तो जो फिजिकल घड़ी है, घड़ी को कहते हैं, ठीक है, ठीक है सर। एक तो ये हो गया घड़ी, और एक मतलब है साअत का मतलब है बजे के मानों में, बजे जैसे अदद पहले आ जाए हो, अदद पहले आए नहीं सॉरी साअत पहले आ जाए और अदद बाद में आ जाए तो ये बजे के सेंस में होगा, जैसे साअते 5 बजे, सात 5 बजे, साअते 8 बजे, साअते 4 बजे। तो ये अगर साअत का जो लफ्ज़ पहले आ जाए और नंबर उसके बाद हो तो फिर ये किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है? बजे के मानों में, बजे के मानों में, ठीक है, बजे के मानों में। और अगर
साअत एक का मतलब है घड़ी भी, सॉरी घंटा भी, घंटा घड़ी तो है ही, इन एक साथ कशंग असमूत, ठीक है। साअत घंटा के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। उस सूरत में क्या है तरतीब, आदत पहले, ठीक है, और साअत बाद में आ जाए तो उस सूरत में घंटा हो जाएगा। जैसे 5 साअत 5 घंटे, 8 साअत 8 घंटे, 4 साअत 4 घंटे। तो ये साअत बैक वक्त 3 मुख्तलिफ मीनिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो और कर लीजिएगा इन जुमलों पे। साअत 10 अस्त, साअत 10 अस्त, साअत 10 बजे, टाइम 10 है, साअत 10 अस्त, साअत 10 अस्त 10 बजे भी कह सकते हैं, ठीक है। साअत पंजुनीम अस्त, साअत 5:30 है। अभी अलन सात चंद है, अभी क्या टाइम हुआ है, अलान साअत चंद अस्त 7:04 वनीम 4:09 अस्त, नीम हाफ, हाफ 1.5, ये को नीम 2.5, 2 वनीम 2 वनीम। फारसी में क्वार्टर को रोब कहते हैं हम, कुरान अगर आपने पढ़ा है तो कुरान की एक रुबा लिखते हैं ना, जी रुबा जी, रुबा तो कहते हैं क्वार्टर को, ठीक है। जी तो ये क्वार्टर 2 भी हो सकता है, क्वार्टर आफ्टर भी हो सकता है, जिस तरह इंग्लिश में है जी। क्वार्टर टू 1, क्वार्टर टू 1 कैसे कहेंगे, ये रुबा रुब बे, ये रुब बे, ये एक बजने में एक क्वार्टर है, ये ग्रुप बे, ये साअत ये ग्रुप बे, ये अस, यानी टाइम एक में एक क्वार्टर है, टाइम एक में एक को एक क्वार्टर है। या अगर एक से सवा एक हो गए तो फिर कैसे क्या कहेंगे हम, साअते ये अस, तो ये कहेंगे। बाकी आप पहले मिनट को, पहले घंटे को बता दे, फिर मिनट को बता दे, फिर सेकंड को बता दे, बीच में वाव लगा दीजिएगा, इतना सिंपल है, मुश्किल नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि साअत 10 दकीके बेयक अस्त, यानी टाइम 10 मिनट्स है 10 दकीके मिनट बेयक, एक को 10 मिनट है, यानी एक बजने में 10 मिनट। अगर 15 मिनट है तो क्या कहेंगे, 15 दकीके बेयक अस्त, 15 दकीके बेयक अस्त। या 15 को हम एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अभी, रोब, एक रोब बे एक अस बे 2 अस, इस तरह से। साअत वक्त 9:20 दकीके व 30 सानिये अस्त, 9:20 दकीके व 30 सानिये अस्त, टाइम 9:20 मिनट और सेकंड है, 30 सेकंड है, 9:30 और 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। चलिए आप टाइम बता दीजिएगा। सात चंद 10, खानम ज़ेबा इस इंजा बताए कि 7 चंद 10, 7 2 अस्त, 7 2 खो। खानम शहरबानो 7 चंद 10, 7 7 अस्त, 7 7 खो। खानम मरियम 7 चंद है सर, 7 5 अस्त, 7 5 अस्त। खानम ज़ेबा 7 चंद है 7 7 व 20 दकीके, 20 दकीके अस्त। खानम शहरबानो 7 चंद है 7 4 अस्त, 4 व 45 दकीके। दकीके। In another way,
یک رب به پنج. یک روبه پنج. یک ربع پنج. جی. Quarter to 5, right? ये خانم زیبا ساعت چنده؟ ساعت ده و ساعت 10:30. ساعت ساعت 10:30. نیم. نیم است. तो ये याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह. जी. सात चंद कितने बजे, कितने बजे? चंद सात कितने घंटे, क्योंकि आदत पहले आ गया. चंद सात कुछ घंटे, कुछ वक्त के लिए भी आता है, वक्त, टाइम. सात चंद ख्वाबीदी, आप कितने बजे सोए. सात दह ख्वाबीदम, 10 बजे सोया. ठीक है. जी. चंद सात ख्वाबीदी, कितने घंटे सोए. कितने घंटे नहीं, कितने घंटे आप कितने घंटे सोए. ठीक है. चंद सात, चंद पहले आ गया आदत. आप कितने घंटे सोए. से सात ख्वाबीदम, 3 घंटे. 3 घंटे सोए. 3 घंटे. 3 घंटे सोया. ठीक है. चंद सात ख्वाबीदम बाद में दानिशगाह रखता, मैं कुछ घंटे सोया, कुछ वक्त सोया, फिर यूनिवर्सिटी चला गया. मैं कुछ घंटे सोया, फिर यूनिवर्सिटी चला गया. तो ये चंद सात के कई मतलब है. ठीक है. सात के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन बस आपको ये रखना है कि ये जो अदद है, नंबर्स है, वो सात से पहले आए तो वो बजे के मीनू में है, ओकलाक के मीनू में है. अगर वो बाद में आ जाए, ठीक नहीं है, सात बाद में आ जाए तो फिर वो घंटे के सेंस में है. जी सर. हो खैर. खैर का मतलब है नहीं भी है, खैर और बरकत भी है. ठीक है. खैर का मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं भी है, रेस्पेक्ट के साथ फॉर्मली हम कहते हैं कि नहीं को ना के बजाय खैर भी कहते हैं या न खैर. लेकिन खैर का एक मतलब है खैर व बरकत. सुबह हम कहते हैं उर्दू में सुबह बखैर, रोज बखैर, शब बखैर, शब शुमा बखैर, सुबह शुमा बखैर. ठीक है. और दूसरा नहीं के मीनू में है, नो के मीनू में. दीरूस इंजा बूदी खैर, दीरूस क्लास दाश्ती खैर ना दाश्ती, खैर ना दाश्ती. खैर खूब. और अगला पॉइंट है हमारे पास दीगर. दीगर, दीगर के कई मीनिंग्स हैं. अनदर भी है, अदर भी है, मोर भी है और एल्स भी है. जैसे ये खिताब दीगर बेमन बिदही, आपने एक किताब ली, एक और किताब आप देने के लिए कह रहे तो कैसे कहेंगे. ये खिताब दीगर, एक और किताब, मजीद एक और किताब दे. तो दीगर और के मीन में हो गया. दीगर और. दीगर असल में गैर को कहा जाता है, दूसरे, अदर्स. किताब है दीगर, अदर बुक्स. फारसी मीस, फारसी नहीं है. दूसरी किताबें, अदर बुक्स फारसी नहीं है, नॉट पर्शियन. से रोज दीगर, मजीद 3 दिन. मजीद 3 दिन कार करदा, मैंने काम किया, मजीद 3 दिन मैंने काम किया, यानी मोर के मीनू में भी है, मोर के. दीगर इंजा कार ना मिकुनिट, एनी मोर के मानू में भी इस्तेमाल करते हैं. मैं मजीद यहाँ काम नहीं करता. नहीं करूँ जी जी नहीं करता. नहीं करता. मैं पहले, मैं मजीद वहां पे काम नहीं करता. मैं प्रेजेंट में आप कह सकते हैं. दीगर शिकार कर दी, और क्या किया, व्हाट एल्स. तो ये दीगर के कई तरह से हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से उसकी मीनिंग भी है. मजीद के मानों में भी है, और के मानों में भी है, दूसरे के मानों में भी है, दीगर के मानों में भी है. ठीक है. तो हम पढ़ते हैं. आप टेक्स्ट मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप लोग एक एक पैराग्राफ करके इसका तर्जुमा करें. हो, ये पढ़ चुके ना वोकैबुलरी. साअत चहार बाद ज़ोहर बूद. साअत चहार बाद ज़ोहर बूद. उस्ताद बे क्लास आमद व सलाम करद. او तकलीफ दर्स قبل را گرفت و بعد اسم دانشجویان غایب را نوشت. دانشجویان حاضر 20 نفر بودند.
उस्ताद दर्स दस्तूर ज़बान را شروع کرد. اول یک مثال روی تخته نوشت و آن را توضیح داد. او از دانشجویان سوال کرد و آنها جواب دادند. بعد چند نفر انشای کوتاهی خواندند. دانشجویان دیگر درباره انشای آنها صحبت کردند و نظرشان را گفتند. ठीक है, समझ के पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी जो सवालात पूछे जाएंगे वो इसी से रिलेटेड है. जी खादम ज़ेबा, आप पहले पैराग्राफ का तर्जुमा करके बता दीजिएगा. जी. सात चहार चहारे बाद अज ज़ोहर बूद बाद अज ज़ोहर बूद यानी 4 बजे ज़ोहर के बाद थे. ये उस्ताद भी क्लास आमद व सलाम कर. उस्ताद क्लास में आए और सलाम किया. वो तकलीफ़ दर्स से कब्ल रा गिरफ्त व बाद इसमें दानिश जुयानी गायब रा निविश्त. उन्होंने दर्स से पहले, सबक से पहले जो होमवर्क दिया था वो लिया और उसके बाद उन्होंने पिछले सबक का होमवर्क दर्स तकलीफ दर्स से कब पहले के सबक की तकलीफ, यूँ समझ लीजिए किस तरह से. जी जी. उन्होंने पहले दर्स के होमवर्क लिया और बाद में जो शागिर्द गैर हाजिर थे या गायब थे उनके नाम लिखे. दानिश जुयान हाजिर 20 नफर बूदन. जो 20 जो शागिर्द थे वो हाजिर थे. हाजिर तलबा 20 थे. हाँ, 20 शागिर्द हाजिर थे. जी, हाजिर तलबा 20 नफर थे. हाजिर तलबा 20 नफर थे. यहाँ पे प्रेडिकेट का डिफरेंस आ जाएगा फिर. जी जी. नेक्स्ट खानुम ज़ेबा आप पढ़े. सॉरी खानुम मरियम आप पढ़े. मरियम पढ़े. उस्ताद दर्स दस्तूर ज़बान रा शुरू कर. उस्ताद ने ग्रामर का सबक शुरू किया. अव्वल यक मिसाल रवि तख्ते रवि नहीं रूये नविश्त. रवि है या रूये रूये. उस्ताद अव्वल एक मिसाल रूये तख्ते नविश्त व आन रा तोजी सबसे पहले उन्होंने एक मिसाल तख्त पे लिखी. आन रा तोजी दाद. अब फिर पेपर बोर्ड पर एक मिसाल लिखी, फिर उसकी वजाहत की. उसकी वजाहत की. अज दानिशजुयान सवाल कर व आनहा जवाब दादन. स्टूडेंट्स ने फिर सवाल किया और उन्होंने उसने यानी टीचर ने, उस टीचर ने यानी उन्होंने अज दानिशजुयान तलबा से सवाल कर सवाल किया. उसने तलबा से सवाल किया उसने तलबा से सवाल किया और फिर उन्होंने जवाब दिया. तलबा ने जवाब दिया. नेक्स्ट खानुम शहरबानो. बाद चंद नफर इंशाई कोताही ख्वांदन. खानदन वाव ना खाने, वाव को पढ़ने की जरूरत नहीं है. खानदन. दानिशजुया दीगर दरबारी इंशाई आनहा सोहबत करंद व नजर शान रा गुफ्तंद. उसके बाद उन्होंने पढ़ा, मजमून पढ़ा. फिर चंद अफराद ने इंशाए कोताही थोड़ा पढ़ा. एक छोटा मजमून पढ़ा. एक छोटा मजमून खानदन पढ़ा. फिर कुछ तलबा ने छोटा सा मजमून पढ़ा. जी. दानिशजुया दीगर
दूसरे तलबा ने, दूसरे तलबाओं ने अदर स्टूडेंट्स जी, दरबारी इंशाए आन्हा, उनकी या उनके मजमून के बारे में, सुना उनकी या उनके मजमून के बारे में, उनके मजमून के बारे में सोहबत करदन, बातचीत की, उन्होंने डिबेट की, उस पर डिस्कस किया। और नजर शान नजर शान, शान ज़मीर अपने मुत्तसिल, राय जाहिर की, और उन्होंने अपनी राय दी, अपनी राय को कहा, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया जी। ठीक है। चलिए अब इस मतन के नुक्ता नज़र से आप इन सवालात के कंप्लीट जवाब दीजिएगा कि उस्ताद चिसा आती बे खिलास आमद खानुम ज़ेबा, उस्ताद चिसा आती बे खिलास आमद, 4 बाद ज़ोहर, 4 बाद ज़ोहर बे खिलास आमद। खानुम मरियम ओ तकलीफ कुदाम दर्स र गिरफ्त, ओ तकलीफ कुदाम दर्स र गिरफ्त, ओ तकलीफे दरसे कब्ल रा गिरफ्त, रागरिफ्त, ओ तकलीफे दरसे कब्ल रा गिरफ्त। अब खानुम शहरबानो नेक्स्ट, चंद नफर दर क्लास हाजिर बूदन, चंद नफर दर क्लास हाजिर बूदन, चंद नफर दर क्लास हाजिर बूदन, क्लास में कितने अफराद हाजिर थे, चंद नफर, 20, 25, 40, चंद सर मुझे याद नहीं है। 20 नफर, 20 नफर दर क्लास हाजिर बूदन, 20 नफर दर क्लास हाजिर बूदन। खानुम ज़ेबा उस्ताद कुदाम दर्स र शुरू कर, उस्ताद कुदाम दर्स र शुरू कर, उस्ताद दस्तूर ज़बान रा शुरू कर। खैली खूब। खानुम मरियम ऊ रूय तख्ते ची नविश्त, ओ रूये दस्तूरे ज़बान तख्ते नविश्त, ये एक जुमले, उसने एक जुमला, ऊ एक जुमले रूय तख्ते नविश्त, देखिए छे की जरूरत नहीं है, तख्ते नविश्त, ऊ एक जुमले रूय तख्ते नविश्त। खानुम शहरबानो आखिरीन सवाल, इंशाए दानिशजूयान चतुर उस इंशाए दानिशजूयान चतुर इंशाए दानिशजूयान चतुर बूद, उन्होंने तुलबा का मजमून कैसा था, हाउ वाज द एसे ऑफ द स्टूडेंट्स, सर वो छोटा मजमून था। गुड, कूता, इंशाए दानिशजूयान कूता अस, कूता बूद, कूता बूद, इंशाए दानिशजूयान कूता बूद। खैर खूब। الان آماده هستید که در مورد این کتاب که الان داریم درس میخوانیم شما چند جمله بگویید، आप इस किताब के बारे में कोई राय दे सकते हैं و اگر دوست دارید درباره این کتاب و آموزش زبان فارسی با مؤلف به نشانی زیر تماس بگیرید. خب नज़रतान आपकी राय, आपका नुक्ता नज़र दरबार ये किताब दरसी, इस दरसी किताब के बारे में व क्लास हाजिर और मौजूदा क्लास के बारे में बिनविसी लिखें आप, लेकिन आप बोल भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस किताब के ऑथर से डायरेक्ट राबिता भी कर लें, किताब के बारे में कोई आपकी राय है तो उन तक आप इस एड्रेस पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल बंद हो चुका है, ये वेबसाइट नहीं चल रही है जी। और खानुम ज़ेबा इन किताब दरसी चतुर हस्त, किताब दरसी माँ चतुर अस्त, हमारी दरसी किताब कैसी है,
जी। माँ दरस फारसी किताब खैली खूब किताब दरसी माँ हमारी दरसी किताब माँ किताब मसलन खैली जालिब खूब است। बहुत अच्छी है। हाँ, आप कह सकते हैं जालिब यानी इंटरेस्टिंग। जालिब हमारी दरसी किताब जालिब है, जालिब است। या कोई और जुमला भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि खूब است, अच्छा है या अच्छी है, खूब است। आप कह सकते हैं कि खूब नीस, अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, या कोई और कमेंट आप करना चाहे कर सकते हैं, या आप अपनी राय दे रहे हैं। आपकी राय का दुरुस्त होना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपनी राय का इजहार करने का हक है। जी खानुम मरियम शुमा नजरतान चाहिए दर मुरीद इन किताब इन किताब खूब है, खूब नीस, आसान है या मुश्किल है? आसान है सर, बहुत अच्छी एक्सप्लेन्ड है, वेल एक्सप्लेन्ड है। खूब तौज़ीहात खूबी दार, तौज़ीहात खूबी दारत, अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तौज़ीहात खूबी दारत। ठीक है, खानुम शहरबानो नजर शुमा चाहिए इन किताब चतुर हस्त? इन किताब खैली खूब است و सर इन इंफॉर्मेटिव को क्या बोलते हैं? मालूमाती। इन किताब खैली खूब व मालूमाती است. व इत्तलाआत ज़ियादी दारत, इत्तलाआत ज़ियादी दारत। यहाँ बेहतर है। खैली खूब الان می‌بینید که در فارسی گفتاری पर्शियन स्पोकन पर्शियन में दगीगे इसको शॉर्ट करके देईगे बोलते हैं, देईगे, देईगे। दीगर दीगे, दीगर को दीगे बोल देते हैं। रूये को रू बोलते हैं, रू। रू किताब, किताब पर असल में क्या है, रू ये किताब होना चाहिए। 20 में ते को नहीं पढ़ते, 20 50 में हे को नहीं पढ़ रहे हैं, चेहल में लाम हे को नहीं पढ़ेंगे, चेल। शस्त में शस, सोहबत में सोबत, जोहर में जोर, कूताह में कूताह। तो ये हे को, ते को, इस तरह के बहुत सारे हरूफ को ये लोग हस कर देते हैं बोलचाल की ज़बान में। ठीक है, बस आप कम से कम अगर आप खुद से इस्तेमाल न करें तो कम से कम अगर कोई और इस्तेमाल करे तो आपको समझ में आना ज़रूरी है। खूब Yek remains unchanged in speech when it is used to tell the time in compound number and with part of number। ये अगर येक को अगर हम टाइम बताने के लिए कंपाउंड वर्ब में इस्तेमाल करें तो हम कंपाउंड वर्ब में, या टाइम बताने के लिए इस्तेमाल करें तो हम येक को ये नहीं कर देते। आमतौर पर येक को ये कर देते हैं, ये किताब, ये कलम। ठीक है, लेकिन टाइम बताने के लिए हम येक को वो नहीं करेंगे। या इसके अलावा कंपाउंड नंबर्स होते हैं, जैसे 20 तो येक, 20 तो ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, आमतौर पर सात चंद, सात येक, सात चंद, सात येक। तो फर्क ये है कि स्पोकन में देखें, इसमें सात येक है, इसमें ते पे हरकत नहीं है, उसको वो साकिन रख के आगे मिलाया है, सात येक। 20 तो येक, ये को नीम, 20 तो येक, ये को नीम, 20 तो येक, ये को नीम। तो इसमें 20 तो ये नहीं किया है, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपाउंड वर्ब है तो उसमें आप ये को ये में तब्दील नहीं करेंगे। खूब को आप खूब में तब्दील कर सकते हैं, खूब, खूब के बजाय खूब, खूब कर देते हैं। ये ओके के सेंस में, खूब अच्छा भी है, खूब ओके वेल इस मानों में भी है। ठीक है, سلام آقای فیلیپ، صبح بخیر، حالتان خوب است؟ صبح بخیر استاد، متشکرم. حال شما چطور است؟ خواهش میکنم تکلیفتان را بدهید. بفرمایید این تکلیفم امروز کی غایب است؟ امروز کی غایب است؟ فقط سعید غایب است. درس امروز چیست؟ درس امروز من دستور و انشاء است. पढ़ लीजिएगा, फिर आपके साथ में सवालात पूछता हूँ। आप अकॉर्डिंग टू आवर क्लास आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है,
لطفاً انشایتان را بخوانید. همه درباره آن نظر می‌دهیم. همه درباره آن نظر می‌دهیم. حالا بگویید کیف من کجاست؟ حالا بگویید کیف من کجاست؟ خب حالا بگویید کیف من کجاست؟ کیفتان روی میز است. 10 کلمه و 30 کلمه چند کلمه می شود؟ 10 کلمه و 30 کلمه 40 کلمه می شود. نظرتان درباره فارسی چیست؟ به نظرم قشنگ است. ساعت چند است؟ ساعت 10 است. متشکرم، بنشینید. ठीक है, कुछ इसमें सवालात में मिस कर देता हूँ, बाकी आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाए. खानुम ज़ेबा. सलाम खानुम ज़ेबा. عصر بخیر. حالتان خوب است؟ خانم زیبا. صبح خب ببخشید. عصر بخیر. حالتان خوب است؟ خانم زیبا. خب خانم مریم شما جواب بدید. سلام خانم مریم. عصر بخیر. حالتان خوب است؟ حالتان یعنی حال شما. صبح خیر استاد. متشکرم. حال شما چطور است؟ خواهش میکنم. من هم خوبم. شما تمرین نوشتید؟ تمرین درس گذشته رو نوشتید؟ شما تمرین یا تکلیف درس گذشته رو نوشتید؟ بله. मैंने लिखा या नहीं लिखा जी? आपने पिछला होमवर्क लिखा? بله. خب پس به من فرستادید، به شماره من فرستادید، به من فرستادید، مجھے भेजा؟ نه. چرا نفرستادید؟ क्यों नहीं भेजा? भूल गई. فراموش کردم. فراموش کردم. بفرمایید که امروز چند نفر در کلاس حاضر هستند؟ امروز چند نفر در کلاس حاضر هستند؟ دو نفر. امروز 2 نفر در کلاس حاضر هستند یا 3 نفر. خانم زیبا هم هستند ولی الان رفته. خانم زیبا هم هست. امروز 3 نفر در کلاس حاضر هستند. امروز کی غایب است؟ چی کسی غایب است؟ یک نفر غایب زیبا. نه یک نفر. خانم زیبا کی هست؟ हो सकता है उनका इंटरनेट का इशू हुआ हो. खानम ज़ीबा हाजिर है. अब दोबारा आ गई देखें. वली मंजूर बनी नहीं. इमरूज ची कसी गायब است. कौन एब्सेंट है आज? इमरूज की गायब است? साइमा. ओ بگید. فقط سایما गायब است. فقط سایما गायब است. خب درس امروز ما چیست خانم مریم؟ درس امروز ما چیست؟ आज का हमारा सबक क्या है? आज का हमारा सबक सर इंशा درس امروز ما چیست؟ درس امروز ما چیست؟ सर درس امروز دستور و انشا. دستور و انشا. دستور و انشاست. انشاست. خب بفرمایید که 20 و 5 چند می شود؟ सर 25. خب فارسی بگویید. 20 و 5 چند میشه؟ 25 چند सर 25 इसका क्या बताऊं? मी शब्द 20 और 5 कितना होता है? 25 होता है. 20 और 5 25 होते हैं जी. 25 होते हैं जी. خب همین. بفرمایید نظر شما درباره فارسی زبان فارسی چیست؟ आपकी क्या राय है फारसी जबान के बारे में? आसान هست، مشکل هست، قشنگه، خب یا جالبه یا سخته؟ قشنگ است लेकिन मुश्किल है थोड़ी सी. वली मुश्किल है. वली कमी मुश्किल है. थोड़ी सी कह रहे कि कमी मुश्किल है. कमी मुश्किल है. خب بفرمایید ساعت چنده؟ ساعت چند است الان ساعت چنده؟
भले क्या टाइम हुआ है आप घड़ी में देख के बता दीजिएगा आपके पास जो टाइम हुआ है। अलान साथ चंद है भले भी फरमाइए क्या टाइम हुआ है? सात पंजस सात पंजस खैली ममनून मुतशक्किर अम्बे फरमाइए मुतशक्किर अम्बे फरमाइए ख्वाहिश बिकुनाम तशरीफ दाश्ते बाशिद। खानुम शहरबानो सलाम खानुम शहरबानो अस्र बखैर हाल शुमा खूब है? सलाम आगा असर बखैर मुतशक्किरम हाल शुमा चतुर است من هم خوبم خدا را شکر خواهش میکنم. خب شما تکلیف درس گذشته رو نوشتید؟ شما تکلیف درس قبل را نوشتید؟ بله برای من فرستادید؟ بله خب من تصحیح کردم اصلاح کردم؟ من اصلاح نکردم من اصلاح نکردم मैंने करेक्ट नहीं किया सर मैंने करेक्ट नहीं किया लेकिन आपने किया था. خب من پرسیدم من اصلاح کردم یا نکردم. خب فراموش میکنم گاهی. خب بفرمایید که امروز چند نفر در کلاس حاضر هستند؟ امروز سه نفر در کلاس حاضر هستند. حاضر هستم. خب چه کسی غایب است؟ چه کسی غایب است؟ خانم رابعه و خانم سایمه غایب است. غایب هستند. غایب هستم. خانم سایمه و خانم رابعه از کلاس غایب هستند. خیلی خوب. सर इसमें हस्तम की होएगा ये थर्ड पर्सन अच्छा प्लूरल अच्छा ठीक है दो बंदे हैं इसलिए प्लूरल है हस्तम. خب شما بفرمایید که 50 و 10 چند میشه؟ 50 و 10 چند میشود؟ नहीं चलो हमने अलम खानदीम 50 and 10 कितने होते हैं? ओह अच्छा सेहा शस्त अब शस्त 50 50 and 10 60 50 و 10 60 میشود. میشود. خب بفرمایید که نظر شما درباره زبان فارسی چیست؟ به نظر شما زبان فارسی چطور است؟ چیست؟ نظر شما چیست؟ زبان فارسی قشنگ است و زبان فارسی و زبان اردو मुश्किल است आसान है एक दूसरे के जैसे हैं خیلی نزدیکه خیلی نزدیک است نزدیک است they are closed نزدیک closed they are closed ठीक है. خب بفهمید الان ساعت چنده؟ درباره का मतलब है सर درباره के बारे में अच्छा 12 बारे में दर में के बारे में درباره फारसी के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा मेरी राय में फारसी एक खूबसूरत ज़बान है. به نظرم فارسی یک زبان قشنگی است. به نظر من فارسی یک زبان مشکلی است. خب خانم شهربانو ساعت چند الان؟ ساعت چند است؟ एग्जैक्ट टाइम बता दें आप मुझे. व्हाट टाइम इज इट नाउ? 5 व 5 دقیقه ساعت 5 و 5 دقیقه است. ساعت 5 و 5 دقیقه است. خیلی خوب. خیلی متشکرم. بنشینید بفرمایید. خب خانم برگشتید خانم زیبا شما؟ जी सर. خب خانم زیبا عصر بخیر حالتان خوبه؟ عصر بخیر خوبم. حال شما چطور است؟ من هم خوبم. خواهش میکنم شما بفرمایید که تمرین درس گذشته را انجام دادید؟
بله انجام دارم. انجام دادم. انجام دارم. خب اون تمرین رو برای من فرستادی؟ سر دوباره تمرین رو برای من فرستادی؟ جی. هلو. جی سر. جی. थोड़ा شما تمرین رو نوشتی درسته؟ درسته سر. برای من आपने मुझे भेजा؟ فرستادین؟ بله فرستادم. بله فرستادم. فرستادن भेजना to send. فرستادن to send ارسال करना ठीक है जी. فرستادن भेजना फेरस्त सिता के हाल है ठीक है जी. मैं फेरस्तम मैं भेजता हूँ मैं फेरस्तम मैं फेरस्तम मैं भेजता हूँ ठीक है जी. خب خانم شما بفرمایید که امروز چند نفر در کلاس حاضر هستند؟ امروز 3 نفر حاضر هستند. خیلی خوب. چه کسی غایب است؟ 4 نفر غایب است. هستند. 4 نفر غایب هستند. خیلی خوب. شما میدانید درس امروز چیست؟ درس امروز دستور و انشاء است. خب درس گذشته چی بود؟ درس گذشته استاد خواندن و مکالمه بود. درس گذشته خواندن و مکالمه بود. خب شما بفرمایید که دانشگاه کراچی کجاست؟ دانشگاه کراچی کجا است؟ خب یونیورسیتی روड. خب دانشگاه کراچی است. در کراچی است. خب شما کجا نشسته اید؟ आप कहाँ बैठी हैं؟ در خانه در؟ نه روی صندلی. روی صندلی. من روی صندلی است. هستم. شما کجا نشسته هستید؟ من روی صندلی نشسته هستم. اوکی. خب شما بفرمایید که 70 و 10 چند می شود؟ 80 می شود. 80 می شود. نظر شما یا نظرتان در مورد زبان فارسی چیست؟ زبان فارسی جالب و کمی मेरी राय में मेरी नज़र में बेनज़रम फारसी कशंग است و کمی سخت است. ये कमी मुश्किल است. ये कमी सख्त है. ये कमी सख्त. الان بفرمایید ساعت چنده؟ 7:05 خب 1 دقیقه بعد ساعت چند میشه؟ 5:10 خب کلاس ما کی تموم میشه؟ کلاس ما کی تمام میشود؟ 5:30 رو 5:30 ساعت 5:30 ساعت 5:30 کلاس میشود. کلاس تمام میشود. کلاس تمام میشود. ساعت 5:30 کلاس تمام میشود. خیلی خوب. تا اینجا باشه این درس تموم شد. فردا ما درس جدید رو میخوانیم. فعلا میریم سراغ یه وبسایت که از اونجا یه مکالمه دیگه کار میکنم. درسته؟ یک مکالمه دیگه ما اونجا کار میکنیم. सर 5:30 तो 5:30 होगा ना? जी जी ये मिसाल के लिए है. तो सर हम 5 को क्या करेंगे? अच्छा मिसाल के लिए. خب 5:20 تموم میشه کلاس ما 5:20 تمام میشه. 5:30 تموم میشه. خیلی خوب. خب کلاس گذشته در کلاس های گذشته من یادم نیست چند روز پیش ما در سطح بیگنر هستیم. هلو چی میشه فارسی؟
hello जी सर. چی میشه فارسی چی میشه hello सलाम. سلام सलाम. good morning सुबह खैर. صبح بخیر nice to meet बखैर. you खुश वक्तम. خوش وقتم where are you from اهل کجاست؟ اهل کجا هستی ये तुझा. اهل کجا هست؟ شما اهل کجا هستی اهل کجا هستید؟ what do you do what do you do تو چی کار کردی؟ تو چی کاره هستی تو چی کار میکنی شغل شما چیست شغل چون. شغل شما शुक्ले. چیست خب پس اینو قبلا خواندید یا نخواندید خواندید. نخواندید نه یا خواندید पढ़ा था पहले इसको जी यस सर. خب पढ़ लिया था तो फिर बता दीजिए यानी शोगल شما चीज ये अदबी स्टाइल है شما चिकार میکنید ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है ठीक है ये चिकारे हस्ती तो बहुत ही ज्यादा बाजारी टाइप का हो जाएगा ठीक है خب बस الان درس بعدیش ये क्या लिखा हुआ दारियुश is my brother दारियुश is my brother چی میشه दारियुश is my brother मतलब Ali is my brother is Ali is my brother for example چی میشه अली मी बरादरम. علی برادر من است برادرم است. علی برادرمه علی برادرمه یا علی برادر من است علی برادرمه ये स्पोकन पर्सन है ठीक है एक दफा देख लीजिएगा ठीक है आप सुन लीजिएगा एक दफा हो सकता है आपकी समझ में ना आए फिर आप टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा خب امیر جان این خواهرم مریمه. مریم این دوستم امیره. سلام مریم شما خواهر داریوش هستین؟ سلام بله داریوش برادر منه شما دوست داریوش هستین؟ بله من همکلاس داریوشم فامیلی شما چیه؟ فامیلی من اخوانه اخوان؟ شما برادر سارا نیستین؟ چرا من برادر بزرگشم سارا دوست شماست؟ بله سارا دوست خیلی خوب منه خب कितना समझ में आया हेलो जी सर. कुछ समझ में आया जी सर. टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा ठीक है दारियुश बरादर मैंने दारियुश बरादर मैंने हम कह सकते हैं अपने यहाँ के हिसाब से नाम अहमद बरादर मैंने अहमद बरादर मन अस امیر جان این خواهرم مریمه. مریم این دوستم امیره. سلام مریم شما خواهر داریوش هستین؟ سلام بله داریوش برادر منه شما دوست داریوش هستین؟ بله من همکلاس داریوشم فامیلی شما چیه؟ فامیلی من اخوانه اخوان؟ شما برادر سارا نیستین؟ چرا من برادر بزرگشم سارا دوست شماست؟ بله سارا دوست خیلی خوب منه خب मीनिंग की जरूरत है आपको बताने की समझाने की नहीं नो सर. खैर देखिए चरा is a positive answer for a negative question ठीक है शमा अहले पाकिस्तान निस्ती आप पाकिस्तानी नहीं है क्यों नहीं तो हम जब कहते क्यों नहीं चरा चरा मन पाकिस्तानी हस्ता हो ये देख लीजिएगा دوست همکلاس چه جالب خانه مادر خواهر برادر مادر بزرگ پدر بزرگ دایی
عمو दाई यहाँ मामू कहते हैं, अम्मू यानी चचा, خاله खाले, عمه زن پھوپھو خانم شوهر همسر پسر دختر مامان بابا پدر و مادر यानी फादर एंड मदर, लेकिन मॉम बाबा डेट एंड मॉम के सेंस में है, डेट एंड मॉम, मॉम एंड डेट. پسر خاله دختر عمو मुख्तार अम्मू चचा की बेटी, ठीक है. چرا चेहरा, عکس چه جالب छे जालिब, यानी आप किसी चीज को हाउ इंटरेस्टिंग. خانوم खानूम पहले आप पढ़ चुके हैं इसको भी. سلام میرساند ये इस ईरानी तारुफ बहुत ज़्यादा करते हैं, तकल्लुफात बहुत ज़्यादा बरतते हैं. आपके अब्बू कैसे हैं या आपका बेटा कैसा है, तो हम कहते हैं कि सलाम मेरा सुने, ये कहते हैं, यानी वो आपको सलाम कहते हैं, उन्होंने सलाम पहुंचा. हम यहाँ पे भी कहते हैं कि आपके अब्बू सब घर पे सब ठीक है जी, उन्होंने सलाम कहा है, कहते हैं जी. तो ये वही है सलाम मेरा सुना जी. بزرگ और जरूरी नहीं है सलाम कहा भी हो उन्होंने, हम अपनी तरफ से कह दें, ठीक है. तो ये इसको हम तारुफ कहते हैं. بزرگش उसका बड़ा भाई यानी बरादर बुजुर्गश, मिसाल के तौर पर. هستند امروز جمعه जुमे. ये तो था वोकैबुलरी. अब उसके बाद जो है ना, आप एक दफ़ा जुमले को फिर से पढ़ लीजिएगा, कोशिश कर ले कि अपनी फैमिली के बारे में आप थोड़ा सा गुफ्तगू करने की कोशिश कर ले. एक दफ़ा फिर से पढ़ ले इसके बगैर, मतन के बगैर. लेकिन अगली क्लास में हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे. आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में सोच के आइएगा, हम एक एक करके आप सब दो आपस में वो कन्वर्सेशन कर लीजिएगा. अब एक दफ़ा सुन लें कि चूंकि क्लास का टाइम ख़त्म हुआ है, अब सिर्फ एक विदाउट टेक्स्ट आप सुन लीजिएगा. टेक्स्ट के साथ पढ़ना आसान है. خواهر مریمه. مریم این دوستم امیره. سلام مریم، شما خواهر داریوش هستین؟ سلام، بله، داریوش برادر منه. شما دوست داریوش هستین؟ بله، من همکلاس داریوشم. فامیلی شما چیه؟ فامیلی من اخوانه. اخوان؟ شما برادر سارا نیستین؟ چرا؟ من برادر بزرگشم. سارا دوست شماست؟ بله، سارا دوست خیلی خوب منه. खब तो ये कन्वर्सेशन पे हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह बुध के दिन आपकी क्लास होगी, तो ये कन्वर्सेशन इंशाल्लाह हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? ठीक है सर. ओके सर कोई होमवर्क है या? ओके.